हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि और आज एक ऐसी रेसिपी लेकर के आई हूं जो आप अपने 6 मंथ प्लस बेबीज़ को ऑफ़र कर सकते हो, जो कि इनके एनर्जी लेवल को मेंटेन करता है, वेट गेन में हेल्प करता है, साथ ही बहुत ही क्विकली बन जाता है 2-3 इंग्रेडिएंट्स के साथ में, और बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे 2-3 चम्मच आप पोहा ले लीजिए, कोई भी टाइप का पोहा चलेगा, पतला या मोटा हो जो भी आपके पास हो। उसके बाद ना इसमें मैं यूज़ करूँगी एक फ्रूट प्यूरी। तो मैंने एक बनाना है, उसको मैश करके अच्छे से रख लिया है। फिर पोहा को मैंने अच्छे से 2-3 बार वॉश कर लिया है। तो अभी ये देखिए ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुआ है, बट जब तक मैं सारी तैयारी करूँगी तब तक ये काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आप 5 मिनट इसको सोक करके रख सकते हो, तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब स्पून की हेल्प से मैं इसको इस तरीके से मैश कर दूंगी। तो ये बहुत ही मतलब जस्ट प्यूरी से एक ग्रेड ऊपर रहेगा। प्यूरी एकदम नहीं किया है मैंने, क्योंकि मेरा जो बेबी है वो प्यूरी फॉर्म में नहीं पसंद करता। आप इसको चाहो तो प्यूरी भी करके रख सकते हो, या फिर पोहा जो है उसका पाउडर बना करके भी रख सकते हो। बट शुरू के 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते बच्चों को एकदम प्यूरी फॉर्म में देना चाहिए। उसके बाद इस तरीके का टेक्सचर चलता है और ये इतना सॉफ्ट होता है कि बच्चे आसानी से गल्प कर लेते हैं। देन फिर मैंने यहाँ पर एक पैन में थोड़ा सा घी लिया है, देसी घी घर का ही बना हुआ है। और घी अच्छे से जब गर्म हो जाएगा तब फिर उसके अंदर ये जो पोहा मैश करके मैंने रखा हुआ है ये मैं इसमें ऐड करूँगी। थोड़ा सा फ्लेवर इन्फ्यूज़ हो जाएगा पोहे के अंदर, और घी बहुत अच्छा रहता है अगर मॉडरेट अमाउंट में आप देते हो। ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा करके देते हो बच्चों को तो वेट गेन में भी हेल्प करता है, प्लस न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन के लिए भी घी बहुत अच्छा रहता है। और मैंने अपने डॉक्टर से पूछ करके ही दिया है, तो अगर आप चाहो तो आप भी दे सकते हो घी, या फिर कोकोनट ऑयल भी दे सकते हो। तो ये घी गर्म हो गया था, उसके अंदर मैंने ये पोहा वाला मिक्स डाल दिया है। अभी मैंने इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला है, जो सोख किया था सिर्फ उतना ही पानी इसमें डाला है। अच्छे से 1-2 मिनट आप इसे इस तरीके से भून लीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ पकाना तो है नहीं, सब कुछ पका पकाया ही है, लेकिन जस्ट फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए हम इसको थोड़ा सा चला के भून लेंगे। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। इस स्टेज पे आप चाहो तो थोड़ा सा काऊ मिल्क या बफेलो मिल्क भी डाल सकते हो पानी की जगह पर। और चाहो तो इसी तरीके से पकाकर लास्ट में आप मतलब गैस बंद करके इसमें फॉर्मूला मिल्क या फिर ब्रेस्ट मिल्क भी ऐड कर सकते हो, या फिर एज इट इज़ जैसे मैंने दिखाया है वैसे भी आप दे सकते हो। तो चॉइस पूरी आपकी है। और ये देखिए थिक कंसिस्टेंसी इसकी हो गई है। कितनी कंसिस्टेंसी रखनी है वो आपके बेबी पर डिपेंड करता है कि आपने जस्ट स्टार्ट किया है 6 मंथ पे, तो थोड़ा पतला रखिए। और अगर ये 7 मंथ प्लस हो गया तो थोड़ा सा थिक करके दीजिए। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, तो वो कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक करते रहना चाहिए, जिससे कि बच्चे को गल्प करने में की प्रैक्टिस जो है वो होती रहे। तो यहाँ पर मैंने गैस बंद कर दिया, काफ़ी थिक हो गया है। थोड़ा सा ठंडा होगा तो थोड़ा और भी थिक हो जाएगा, लेकिन मैं इसमें बनाना प्यूरी ऐड करूँगी तो अगेन फिर वो थोड़ा वाटरी हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने इस स्टेज पे इसको थोड़ा सा ज़्यादा ही थिक रखा हुआ है। और इसके बाद ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा थोड़ा सा, मतलब थोड़ा गुनगुना वार्म सा रहेगा, तब फिर इसके अंदर मैंने ये जो बनाना प्यूरी तैयार किया था वो इसमें ऐड कर दूँगी। तो स्वीटनेस के लिए मैंने कोई शुगर वगैरह ऐड नहीं किया है। सिंपल फ्रूट, कोई भी फ्रूट प्यूरी आप इसमें डाल सकते हो। एप्पल है, बनाना है, चीकू है, पपाया है, जो भी प्यूरी फॉर्म में आप देना चाहते हो वो आप इसमें ऐड करके बच्चे को सर्व कर सकते हो रूम टेम्परेचर पे। ठंडा जैसे समर्स है तो आप इसे थोड़ा सा ठंडा करके भी आप बच्चे को दे सकते हो, जैसा भी आपके बच्चे को पसंद आए। टीदिंग वगैरह में अगर आप थोड़ा सा ये हल्का सा ठंडा करके दोगे तो बच्चों को खाने में बड़ी ही आसानी होती है, उनके गम्स में उनको बहुत हेल्प मिलती है। ऐसा मैंने यश के साथ नोटिस किया अभी रिसेंटली। तो मैं वही आपको एडवाइस करी कि अगर मसूड़े वगैरह में स्वेलिंग है गम्स में, तो अगर आप इसे हल्का सा ठंडा आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दो, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि समर्स आ चुकी हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप ठंडा भी इसे दे सकते हो। तो ये रेसिपी वेट गेन में हेल्प करती है काफ़ी हद तक, क्योंकि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं वो सारे ही वेट गेन फ्रेंडली इंग्रेडिएंट्स हैं। लाइक घी है या फिर बनाना है, बहुत अच्छा वेट गेन के लिए, और न्यूट्रिशन बहुत अच्छा मिलता है बनाना से, तो बनाना तो देना ही है। एंड देन पोहा जो है वो भी रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स है, तो अच्छा खासा वेट भी गेन होता है, और बच्चे ज़्यादा लंबे टाइम तक उनका पेट भरा रहता है, एनर्जी लेवल अच्छा रहता है, तो एक्टिविटी भी अच्छे से कर पाते हैं बच्चे। तो इसलिए ये रेसिपी आप ज़रूर से ट्राई करना। और इसको आप मतलब किसी भी मील में दे सकते हो, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, या फिर डिनर हो। डिनर में अगर आप दे रहे हो तो पोहा की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा कर देना फ्रूट के कंपैरिजन में, क्योंकि जो पोहा होता है ना वो ग्रेन के फॉर्म में रहता है, तो बच्चे अगर ज़्यादा उसको ले लेते हैं तो नींद उनको अच्छे से आती है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, इस
इस रेसिपी को ट्राई करके अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। बाय।